Welcome बच्चों. Today we are solving the fifth question of exercise 8C. Here you have to subtract the given two algebraic expression. और यहाँ पे subtraction जो है वो ऐसे है कि this from this. So again I want to remind you that जब भी this from this ऐसा statement रहे तो जो second number या second term या second expression है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट वाले को लिखेंगे. तो वैसा ही यहाँ पे किए हैं. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था 5a + 7b - 2c फ्रॉम 3a - 7b + 4c. तो जो सेकेंड टर्म है 3a - 7b + 4c उसको पहले लिखे, उसके बाद एक माइनस का साइन लगाए, उसके बाद फर्स्ट टर्म 5a + 7b - 2c लिखे. ठीक है. अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इसका नेगेटिव का इफेक्ट सब में जाएगा. अब क्योंकि ये +5a था तो प्लस माइनस माइनस हुआ तो -5a हो गया. फिर यहाँ अगेन प्लस माइनस माइनस हुआ तो यहाँ -7b हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ तो +2c हो गया. अब हमको लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है. तो जैसे 3a है तो अब a से जुड़ा हुआ ये था तो 3a - 5a किया तो 3 - 5 होता है -2, इसलिए यहाँ -2a आ गया. अब b का देखो -7b और -7b, -7 -7 को ऐड करो तो क्या होता है -14 होता है, इसलिए -14b हो गया. वैसे ही 4c + 2c तो हो गया 6c. सो फाइनली -2a - 14b + 6c इज द राइट आंसर. सी द सेकेंड क्वेश्चन. a - 2b - 3c फ्रॉम -2a + 5b - 4c. ठीक है. तो जो सेकेंड एक्सप्रेशन है -2a + 5b - 4c उसको पहले लिखे, उसके बाद एक माइनस का साइन लगाए, उसके बाद पहला एक्सप्रेशन को लिखे a - 2b - 3c. अब ये ब्रैकेट खुलेगा, इधर तो सब कुछ एजिटिज रहेगा. यहाँ से देखो माइनस प्लस, a के साथ प्लस था और बाहर में माइनस था तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो गया तो -a, फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया तो +2b, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो गया तो +3c. ठीक है. अब देखो -2a और -a लाइक टर्म है तो उसको एक साथ लिख दिए. 5b और +2b लाइक टर्म है उसको एक साथ लिख दिए. वैसे -4c और +3c लाइक टर्म है उसको एक साथ लिख दिए. -4c को बाद में लिखे हैं, +3c को पहले लिखे हैं. क्यों लिखे हैं? क्योंकि +3c पहले इसलिए लिखे हैं क्योंकि उसमें पॉजिटिव का साइन है. माइनस अगर लगा के लिखते तो तुमको कन्फ्यूजन होता कि माइनस पूरे में लगा हुआ है या उसमें लगा हुआ है, तो गलती हो सकता था. अब गलती होने के चांसेस बहुत ही लेस हैं, इसीलिए. अब -2a -a तो -2 + -1 तो क्या होता है -3, तो यहाँ पे -3 आ गया. 5b + 2b दैट इज़ वेरी इजी. 5 + 2 7, दैट्स वाई वी हैव रिटन हेयर 7b. हेयर 3 - 4 इज -1, दैट्स वाई वी हैव रिटन -c. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन देखो. थर्ड क्वेश्चन में बोला है 5x² - 3xy + y² फ्रॉम 7x² - 2xy - 4y². ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे इसको भी अच्छे से करेंगे. सेकेंड एक्सप्रेशन को यहाँ लिखे, फिर नेगेटिव का साइन लगाए, फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखे. अब ध्यान रखना ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है कि आपका मर्जी है किसी दिन लगाए किसी दिन नहीं लगाए. ये लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है और फाइनल आंसर है वो गड़बड़ा जाएगा. कैसे गड़बड़ाएगा? देखो मान लो कि तुम ये दो ब्रैकेट नहीं लगाए तो माइनस तुम क्या समझोगे, माइनस तो 5x² के साथ है, लेकिन यहाँ तो माइनस पूरे में लगना था. अब ये जो साइन यहाँ माइनस का प्लस हुआ और प्लस का माइनस हुआ, ये तो नहीं होगा, तो तुम्हारा जो आंसर निकल के आएगा बेटा वो रॉन्ग आएगा ना. इसीलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये देखो +5x² और नेगेटिव प्लस इंटू नेगेटिव क्या हो गया -5x². यहाँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया +3xy. यहाँ पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया -y². ठीक है. अब देखो लाइक टर्म को एक तरफ करते हैं. 7x² और x² का ये टर्म था तो 7x² - 5x². अब xy का देखो -2xy यहाँ लिखे, फिर से यहाँ क्यों लिखे क्योंकि माइनस देते तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता. 3xy को यहाँ लिखे, फिर यहाँ दोनों में नेगेटिव ही था तो पहले किसी को लिखो -4y² - y². अब 7 - 5 क्या होता है 2 और उसके साथ कोफिशिएंट था x² इसलिए 2x² लिख दिया. 3xy - 2xy तो 3 - 2 होता है 1, तो 1 के साथ xy था तो xy लिख दिए क्योंकि 1 × xy को xy लिखते हैं.
ठीक है। -4 -1 क्या होता है -5, इसलिए उसके साथ कोफिशिएंट वाई स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया -5y²। तो फाइनल आंसर इसका निकल के क्या आता है 2x² + xy - 5y²। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इस 5th क्वेश्चन का, 4th नंबर। इसमें देखो इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सेकेंड वाला एक्सप्रेशन को पहले लिख दिए, उसके बाद नेगेटिव का साइन लगाए, उसके बाद फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन को लिख दिए। फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन को ब्रैकेट्स में लिखे, क्योंकि नेगेटिव जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो नेगेटिव का इफेक्ट हर टर्म में दिखेगा। तो यहाँ देखो ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ तक जो है ऊपर जैसा लिखा है वैसा ही सेम है। अब यहाँ नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव 6x³ क्या हो गया -6x³। यहाँ नेगेटिव मल्टीप्लाई -7x² क्या हो गया +7x², क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। यहाँ नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हुआ और 5x है जितनी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव और 3। ठीक है, अब देखो लाइक टर्म्स को एक जैसा करेंगे। सबसे जो बड़ा पावर है x³ पहले उसको देख लेते हैं, तो -8x³ -6x³। उसके बाद x² को देख लेते हैं 6x², 7x²। ठीक है, उसके बाद x वाले टर्म को देख लेते हैं -5x -5x। अब कांस्टेंट टर्म को देख लेते हैं 4 + 3। आई होप ये सब टर्म आप लोग अब समझ पा रहे होंगे। याद रखो कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, अलजेब्रिक टर्म किसको बोलते हैं, एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। ये छोटा छोटा डेफिनेशन को अब याद रखना सीखो। ऐसा नहीं हो कि सर बोले और आपका जो है बल्ब फ्यूज हो जाए कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फाइनल जो आया -8 -6, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो -14 और x³ उसका कोफिशिएंट 6x² + 7x²। 6 + 7 हो गया 13 और x² -5x -5x तो हो गया -10x +3 + 4 तो क्या हो गया +7। तो फाइनल जो आंसर निकल के आता है वो क्या आता है -14x³ + 13x² -10x +7। I hope you are liking all this series of video. If you do like, please like the video, subscribe the channel and share with your friends. Have a nice day.